22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और इसी दिन रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। यदि आप अयोध्या जा रहे हैं तो वहां पर राम जन्मभूमि मंदिर को देखने के अलावा और कई सारे महत्वपूर्ण स्थल पर घूमना ना भूलें। सतपुरियों में से एक अयोध्या हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदायों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भारतीय धर्म के कई स्मारक, मंदिर और पवित्र स्थल मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। अयोध्या में राम मंदिर को पूरा करने की तैयारी जोरों पर है। जनवरी में इस भव्य मंदिर में भगवान श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होने की भी प्लानिंग तेजी से चल रही है। जहां विश्व भर से सैलानी अयोध्या जाने की तैयारी में है, वहीं यहाँ जान लेना भी जरूरी है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ और भी बहुत सारी घूमने एवं दर्शन करने की जगह है। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ है अयोध्या, क्यों है हिंदुओं के लिए इतना महत्वपूर्ण, तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। अयोध्या में अनेक धार्मिक एवं प्राचीन स्थल स्थित हैं, जो हिंदू धर्म के लिए आदर्श और प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इन सभी के अलावा पूरे अयोध्या में और अयोध्या के आसपास बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि अयोध्या के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों तरह से बहुत ही बड़ा महत्व है। अयोध्या में अनेक धार्मिक एवं प्राचीन स्थल स्थित है, जो हिंदू धर्म के लिए आदर्श और प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इन सभी के अलावा पूरे अयोध्या में और अयोध्या के आसपास बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि अयोध्या के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन ने इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना प्रारंभ कर दिया है। भगवान श्री राम की नगरी यानी अयोध्या। अयोध्या में 5000 से भी ज्यादा मंदिर हैं और इन सभी मंदिरों में तथा अयोध्या के सभी दर्शनीय स्थल व मंदिरों के मध्य ज्यादा दूरी नहीं है। आप पैदल या रिक्शा या फिर बैटरी रिक्शा से भी अयोध्या के प्रमुख स्थानों का भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन आप अपना समय निकालकर पहले अयोध्या जरूर जाएं। लेकिन उससे पहले हमारी ये पूरी वीडियो देखिए। नंबर 1 पे आता है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र, एक पवित्र तथा धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, परंतु इसके बावजूद इसमें कई बार बदलाव हुआ। 1528 में मुगल बाबर के द्वारा इस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी, जिसके बाद हिंदुओं ने इसे अपने धार्मिक स्थल के रूप में खो दिया था। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर अयोध्या राम मंदिर बनाने की मंजूरी मिली और इसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। इसके बाद ही मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इसके निर्माण का काम विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। मंदिर के भवन का डिजाइन स्थानीय संस्कृति के हिसाब से बनाया जा रहा है। राम मंदिर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हनुमान घड़ी। भगवान श्री राम के अन्य भक्त हनुमान जी का मंदिर हनुमान घड़ी अयोध्या में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। हनुमान घड़ी मंदिर हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। हनुमान घड़ी मंदिर हनुमान जी की भक्ति, श्रद्धा, इतिहास, कथाएं और कृतियों से संबंधित है। यह मंदिर अयोध्या में स्थित होने के कारण राम भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में हनुमान जी की भव्य मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही हनुमान घड़ी अयोध्या में विशेष धार्मिक अवसरों एवं पर्वों पर भक्तों का भव्य स्वागत किया जाता है। यहाँ पर भक्तों को आध्यात्मिक सुकून मिलता है। यहाँ आकर उन्हें अपने आसपास की शांति और सुंदरता का आनंद उठाने का मौका मिलता है। अयोध्या हनुमान घड़ी में चढ़ने वाला प्रसाद और यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई बेसन का लड्डू यहाँ आने वाले दर्शकों एवं पर्यटकों को खूब भाती है और यहाँ बेहद स्वादिष्ट भी होती है।
तीसरे नंबर पे आता है कनक भवन। कनक भवन मंदिर अयोध्या के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। यही कारण है कि कनक भवन मंदिर में हमेशा भक्ति और श्रद्धा से भक्तों की भारी भीड़ रहती है। यह मंदिर भगवान राम एवं माता सीता के प्रेम के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसी मान्यता है कि कनक भवन को माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई के रस्म में उपहार स्वरूप दिया था। यह भवन भगवान राम और सीता माता का निवास स्थान माना जाता है। यह भवन अयोध्या का सबसे भव्य और सुंदर महल है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर के नाम का कनक यानी शब्द भगवान राम की विशेषता को दर्शाता है, क्योंकि इस मंदिर की मूर्तियां स्वर्णिम चित्रकारी से सजाई गई है। कनक भवन मंदिर के प्रांगण का इस्तेमाल भक्तों द्वारा कई शुभ काम करने जैसे कि सगाई, मुंडन आदि के लिए भी किया जाता है। अगर आप अयोध्या घूमने आ रहे हैं तो कनक भवन मंदिर दर्शन करने एवं वहां की सुंदरता देखने जरूर जाए। नंबर चौथे पे आता है सरयू घाट। अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू घाट के किनारे स्नान करने से शुरू होती है। सरयू तट पर कई घाट बने हुए हैं, जैसे नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्त घाट आदि बने हुए हैं। आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। माना जाता है सरयू में स्नान करने पर जाने अनजाने में किए गए सारे पाप धुल जाते हैं। सरयू तथा सभी घाटों पर नाव वाले अपनी नाव को सजाकर नौका विहार के लिए तैयार रखते हैं, जिसमें बैठकर आप सरयू नदी के सभी घाटों का सौंदर्य देख सकते हैं और यहाँ सायकाल में होने वाली आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ सायकाल में होने वाली आरती का दृश्य बेहद सुंदरता तथा मनमोहक होता है। सायकाल की आरती में सम्मिलित होकर बहुत ही सुकून और शांति की अनुभूति होती है। नंबर 5 पर सीता की रसोई। अयोध्या में राम जन्मभूमि की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित सीता की रसोई के बारे में दावा किया जाता है कि यह एक ऐतिहासिक रसोई है जिसका उपयोग देवी सीता द्वारा किया जाता है। यह पवित्र स्थान अब एक मंदिर है जिसमें कुछ प्रदर्शन पात्र हैं। इसे राम जन्मभूमि के नजदीक ही बनाया गया है। माना जाता है कि सीता को भोजन की देवी के रूप में पूजा किया जाता है। उन्हें देवी अन्नपूर्णा का नाम भी माना जाता है। अब बात करते हैं राम की पेड़ी। अयोध्या में राम की पेड़ी सरयू घाट पर स्थित है। राम की पेड़ी के बारे में एक कथा प्रचलित है। माना जाता है कि एक बार लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए जाने का निश्चय किया। तब श्री राम जी ने यहाँ इस पेड़ी की स्थापना की और कहा कि सायकाल के समय सभी तीर्थ यहाँ पर स्नान के लिए उपस्थित हो। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस समय अवधि में स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने जितना ही पुण्य फल मिलेगा। यहाँ से भगवान श्री राम के गुप्तचर घाट में गुप्त हो जाने के बाद यहाँ का जल सूख गया था। आप जब भी अयोध्या घूमने या दर्शन करने आए इस पुण्य स्थल पर स्नान अवश्य करें। राम की पेड़ी पर हर साल दिवाली पर विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसे देखने और इस दीपोत्सव में सम्मिलित होने के लिए लोग दूर दूर तथा देश विदेश से लोग अयोध्या आते हैं। तो इस बार आप भी अयोध्या आए तो इस दिवाली पे दीप उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। अब बात करते हैं दशरथ महल। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का महल हनुमान गढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस महल में राजा दशरथ निवास करते थे। चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन सभी का बचपन यहाँ बीता है। इसी महल में आपको बता दें कि सामने पुरानी डिजाइन में बना हुआ सुंदर और भव्य द्वार मिलेगा। अंदर जाने पर एक बड़ा सा आंगन मिलेगा। माना जाता है कि भगवान राम अपने भाइयों सहित इसी आंगन में खेल के बड़े हुए थे। आपको इस मंदिर में राजा दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता सबकी मूर्ति स्थापित है। आप इन सभी के मनमोहक मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। यह महल दर्शन के लिए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है और शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। आप इन समय के बीच में जाकर दर्शन कर सकते हैं।